केंद्र बदल गया, क्योंकि वहां नीट की भी पढ़ाई हम कराएंगे, जेई की भी पढ़ाई कराएंगे और लाइव टीचर की भी व्यवस्था करेंगे। रात के 11 बजे यदि कोई बच्चा अपने घर में किसी मैथमेटिक्स में फंस जाए, अलजेब्रा में, तो उसकी व्यवस्था की चिंता कौन करेगा। और इसको तय भी किया कि 15 अगस्त तक इसको लागू कीजिए। 15 अगस्त से लागू होगा और बिहार के गरीब बच्चे रात के 11 बजे टीचर खोजेंगे तो उनके मोबाइल और उनके लैपटॉप पर टीचर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार है। बिहार के छात्रों की अब पूरी टेंशन खत्म हो गई है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के वो छात्र जो कि रात को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई दफा होता क्या है कि उनको शिक्षक मिलते ही नहीं है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारी जो पढ़ाइयाँ हैं वो हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे, उनको ये चाहिए कि शिक्षक उनको पढ़ाएं, बताएं, समझाएं। अब ऐसे में उन तमाम बच्चों, उन तमाम अभ्यर्थी छात्र छात्राओं की जो टेंशन है वो पूरे तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी ने मंच से आज तमाम शिक्षकों को कह दिया है कि अब बच्चों को अगर जरूरत पड़ी तो आप रात के 12 बजे भी उन लोगों को बताइए और पढ़ाइए। अब इसको लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी का क्या कुछ कहना है, हम आपको उनके पूरे बयान के साथ छोड़े जाते हैं। बताना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने सावित्री बाई फुले के, माता सावित्री बाई फुले के नाम पर भी बिहार के सभी जिले में हमारी जो दलित बहनें थी, उनको गांव से बाहर निकलकर जाने में दिक्कत होता था। उनके शिक्षक पाठन के काम में दिक्कत होती थी। तो अब हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि सभी जिले में हम लोग सावित्री बाई फुले आवासीय छात्रावास के साथ सभी जगह विद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आप लोगों ने देखा पिछले दिनों शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में क्रांति कराने का काम हम लोगों की सरकार ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सख्त निर्देश था, शिक्षा के केंद्र में बिहार को आगे बढ़ाओ। और वो जब स्वयं भी आए, ये जो हमारी विरासत है, नालंदा यूनिवर्सिटी को जब वो स्थापित करने आए थे साथी, आप सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह का सोच रखा होगा कि उस जमाने में पंडित चाणक्य के आशीर्वाद से जब ये खड़ा हो रहा था, तो बिहार जैसे नालंदा में 90 लाख, जब वहां आतंकियों ने किताब जलाया उसकी संख्या 90 लाख था। और जो जलाने का समय था, लगभग 6 महीने तक किताबें जलती रही। और आज मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को उसी जमीन पर स्थापित करने का काम किया। और आगे भी हम लोगों ने तय किया कि अब भागलपुर में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, जो प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है, हम उसको स्थापित करेंगे। उसके लिए लगभग 220 एकड़ हम लोगों ने दिया और अगले 1 साल में उसको जमीन पर उतारने का काम शुरू किया जाएगा। लोग कहते हैं शिक्षा, इसमें कहीं दो मत नहीं। बिहार आज भी लाखों बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं। मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को देखता हूं, लगभग 18,000 करोड़ रुपया सिर्फ बिहार की सरकार अपनी राशि देकर दूसरे राज्यों में बच्चों को भेजते हैं। 18,000 करोड़ रुपया। जो सक्षम है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके रोकने की पूरी व्यवस्था शुरू की है सर। अभी हम लोगों ने 211 डिग्री कॉलेज खोले कि हमारा बच्चा बाहर जाकर नहीं पढ़े, अपने प्रखंड में रहकर पढ़े, वहां व्यवस्था करा। 211 डिग्री कॉलेज खोले। आज 10 तारीख से मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, जिस भी जगह शिक्षक की कमी होगी, 10 तारीख को एक शिक्षक सभी कॉलेज में उपस्थित होंगे, यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं। सारी वैकेंसी पूरी कर ली गई और लगभग 9,000 और वैकेंसी हम लोगों ने क्रिएट करने के लिए कहा।
यहाँ बैठे हैं मिथिलेश जी, इन्होंने इनके विभाग ने लगभग 32,000 टीआरई 4 में शिक्षकों की बहाली का रास्ता खोला। हम पूरी तरह गांव में अपने बच्चे पढ़े कैसे, गुरुकुल की व्यवस्था कैसे। मैं धार्मिक न्याय परिषद के यहाँ अध्यक्ष बैठे हैं और साधु संत भी बैठे हैं, यही लोग महत्वपूर्ण है, ये पूजनीय है। मैं तो यह आग्रह करूंगा, जितने मठ और मंदिर हैं तय कीजिए, एक एक स्कूल, एक एक कॉलेज, सब आप लोग गोद लेने का काम कीजिए और आप लोग खोलिए, हम लोग आपको मान्यता देंगे। अभी तो मैं एक बार अगले कुछ दिनों में 400 से अधिक और डिग्री कॉलेज खोलूंगा साथियों, क्योंकि हमारी कल्पना है कि बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाए, क्योंकि संत रविदास जी का जो उद्देश्य है, जो उनके दिखाए रास्ते हैं, हमारे लोग हमारे घर में रहकर ज्ञान अर्जन करें, इसका रास्ता खोलना है। इसलिए स्कूल को भी ठीक किया जा रहा है, दुनिया के लेवल पर लेने का काम किया जा रहा है। और दुनिया के लेवल पर इसलिए मैंने कहा कि अब तो स्कूल में आपने देखा एक बार में 551 सरस्वती विद्या निकेतन भी हमने खोलने का काम किया। और उसका कारण है कि वहां पर लाइव क्लासेस की शुरुआत कर रहा है साथियों, और बच्चों को, जो गरीब बच्चा है वही सरकारी स्कूल जा रहा है। हम लोगों ने ये पैरामीटर तय करने के लिए कहा है कि अगले 2 वर्ष में ये तय कीजिए कि अगले 2 वर्ष में मंत्री और विधायक से लेकर जो जिला के पदाधिकारी होते हैं, सबका बेटा उस स्कूल में एडमिशन लेने लगेगा, तब मैं मानूंगा कि वो शिक्षा का केंद्र बदल गया। क्योंकि वहां नीट की भी पढ़ाई हम कराएंगे, जेई की भी पढ़ाई कराएंगे और लाइव टीचर की भी व्यवस्था करेंगे। रात के 11 बजे यदि कोई बच्चा अपने घर में किसी मैथमेटिक्स में फंस जाए, अलजेब्रा में, तो उसकी व्यवस्था की चिंता कौन करेगा? गरीब का बच्चा यदि सक्षम होता तो वो अच्छे स्कूल में होता, कॉन्वेंट में होता, बोर्डिंग स्कूल में होता। इसलिए हम लोगों ने तय किया है विद्यालय परीक्षा समिति ऐसा व्यवस्था करेगा, और इसको तय भी किया कि 15 अगस्त तक इसको लागू कीजिए। 15 अगस्त से लागू होगा और बिहार के गरीब बच्चे रात के 11 बजे टीचर खोजेंगे तो उनके मोबाइल और उनके लैपटॉप पर टीचर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए साथियों, मेरा यह स्पष्ट मानना है, ज्ञान अर्जन करना है और ज्ञान दुनिया के स्तर का भी अर्जन करना है। इसलिए हम लोगों ने कई यूनिवर्सिटी की कल्पना की साथ